नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे जेपी पावर की। कभी भी आ सकती है ज़बरदस्त तेजी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अंतर्यामी हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ पर फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको एक A to Z चीज़ सारा कुछ यहाँ पर समझाएंगे। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, मोटिवेट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जेपी पावर के आज की कारोबार की, तो देख सकते हैं कि 10 रुपये 45 पैसे पर यह ट्रेड कर रहा है और पिछले 4-5 दिनों से एक ही रेंज में यह ट्रेड कर रहा है। कोशिश कर रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट देने की, लेकिन नहीं दे पा रहा है। कारण है कि ग्लोबल सेंटिमेंट सही नहीं चल रहे। इंडिया कनाडा के बीच में टेंशन्स के कारण निफ्टी तो लगातार 2 दिनों से निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर सेक्टर के अंदर गिरावट है, जिस कारण से जो है जेपी पावर भी कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गिरावट भी नहीं हो रही है, अपने लेवल को पकड़ के यह बिल्कुल पकड़ा हुआ है। यहाँ पर यदि हम इसके एक चार्ट पैटर्न को देखने की और समझने की कोशिश करें तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है अपने एक ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहा है और लगभग समय है 2022 जनवरी का। उस समय इसने इस लेवल को टेस्ट किया था, ठीक है, इस लेवल को इसने टेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हो पाया और प्राइस जो है नीचे चली गई। फिर एक रेंज में ही, बिल्कुल एक रेंज में यह फंस कर रह गई थी। अब फिर से इसने कोशिश की है ब्रेकआउट देने की और अपने इस लेवल को यह टेस्ट कर रहा है। पिछले 4-5 दिनों से इसी लेवल पर यह मूव कर रहा है और वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं। वॉल्यूम अगर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर छोटे छोटे, हाँ ये देखो आप वॉल्यूम्स, तो अचानक से इसके अंदर वॉल्यूम्स भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कभी भी एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है और जो ब्रेकआउट यदि होती है तो एक अच्छा खासा हमें टारगेट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यदि हम 1 वीक का पैटर्न, 1 वीक का चार्ट यहाँ पर लगाएं तो आप देखो 1 वीक में ये एक पैटर्न भी होता है जिसको कि हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न होता है। तो यहाँ पर आप देखो डब्ल्यू पैटर्न आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बिल्कुल आपको यहाँ नज़र आ रहा है और ये नेक लाइन से ऊपर तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब ये जो है एक मूवमेंट के लिए तैयार है ऊपर की ओर। बस अपने पिछले लेवल को, इन लेवल को यह काट दे एक बार, 10 रुपये, 10.5 रुपये का जो भी लेवल्स है उसको एक बार तोड़े तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट जो है ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। और जो टारगेट रहेगा हमारा, पहला टारगेट कहाँ पर स्टैंड करने वाला है, तो जो पहला टारगेट रहेगा वो अराउंड आप देख सकते हो, अराउंड हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 21 रुपये 50 पैसे, एग्जैक्टली जहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, नोट डाउन कर ले, 21 रुपये 50 पैसे का फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रहने वाला है। तो अच्छा खासा एक पिकअप है, स्टॉक जो है डबल हो सकता है और समय जो रहेगा बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, विदिन 6 मंथ से भी कम समय के अंदर ये डबल हो सकता है। 20 रुपीज़ के टारगेट को हिट कर सकता है और बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा कि 100-200 हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी यहाँ पर कंपनी के अंदर डेप्ट का इशू चल रहा है। अभी डेप्ट को इसने कम ज़रूर किया है, 32,000 करोड़ से 4700 करोड़ तक ज़रूर आ गई है, लेकिन अभी भी डेप्ट है। कंपनी का कामकाज क्या है आप ऑलरेडी जान रहे हैं। थर्मल पावर जनरेशन का काम करती है, हाइड्रो पावर जनरेशन का काम करती है, सीमेंट ग्राइंडिंग का काम करती है। तो यहाँ पर यदि हम इसके थर्मल पावर जनरेशन की बात करें तो सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। आप एक चीज़ तो जान रहे होंगे कि सरकार जो है वह रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू पूरा किया जा सकता है। अभी साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को तो पुश किया ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ में थर्मल पावर को भी पुश किया जा रहा है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंडिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट्स तो पूरा करनी पड़ेगी ना। आप रिन्यूएबल एनर्जी के भरोसे लोगों को बिजली के बिना तो रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको कोल के थ्रू, जो थर्मल पावर जनरेशन हम कहते हैं, उसके थ्रू भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना पड़ेगा। और जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, इसके कंजम्पशन को, कोल के कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ रहा है। हर एक गीगावाट बिजली के जनरेशन के लिए लगभग 3.5 से 4 मेगावाट टन कोयले की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत ही यहाँ पर, जैसा अभी देखो ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ देखिए, इंडिया टू बर्न 40% मोर कोल विथ न्यू प्लान्स फॉर द थर्मल पावर, 292 MT मोर कोल नीडेड फॉर द एक्स्ट्रा 79 गीगावाट कैपेसिटी। बात को समझ रहे हैं? तो बहुत ही अभी जो डिमांड है उसको पूरा कर पाना मुश्किल है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। पावर मिनिस्टर जो हैं RK सिन्हा, ठीक है, उनका यहाँ पर अनाउंसमेंट है कि इंडिया जो है वह ऐड करेगा अनदर 25 से 30 गीगावाट थर्मल पावर ऑन टॉप ऑफ 49 गीगावाट कोल बेस्ड यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन। द कंट्री इज सेट टू बर्न 292 MT मोर कोल एनुअली ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
292 मिलियन टन कोल को अधिक बर्न किया जाएगा इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। अब प्रोजेक्ट्स कौन सा है, तो 29 से 30 गीगावाट जो है थर्मल पावर को करना है, जनरेट करना है अभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। यहाँ पर ये अभी देख सकते हैं कि 3.5 से 4 MT मतलब कि मिलियन टन कोल की ज़रूरत होती है 1 गीगावाट या फिर 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने के लिए। 65-75% प्लांट लोड फैक्टर विच इज़ द इंडिया एवरेज, ठीक है, यह भारत का एवरेज है। कंसिडरिंग 3.7 MT coal consumption for each gigawatt, the new plan will mean that total coal usage will increase by 38% from current level। बात को समझ रहे हैं? 8% जो है बिजली जो भी उत्पादन हो रही है उसमें 38% और अधिक कोल की ज़रूरत पड़ेगी। और जेपी पावर आप जान ही रहे हैं कि ये बहुत ही एक ज़बरदस्त तरीके से कामकाज कर रही है। थर्मल पावर के साथ साथ हाइड्रो पावर का भी काम कर रही है। तो हाइड्रो पावर में तो ऑलरेडी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे प्लांट्स हैं। मार्च 2023 की यदि हम बात करें तो कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वह 212 गीगावाट है और इट इज़ सेट टू रीच 260 गीगावाट बाई 2030। बात को समझ रहे हैं? बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप फैक्टर्स को भी समझिए, फैक्ट्स को भी यहाँ पर समझिए। 8% 212 गीगावाट जो है पावर जनरेशन हो रहा है, लेकिन इसको 2030 तक 260 गीगावाट करना है। 2030 तक जो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टारगेट है, लेकिन उसके साथ में कोल बेस्ड पावर जनरेशन को भी बढ़ाना है। यहाँ पे एडिशन कितना होगा, लगभग 30-40 के आसपास। इन एडिशन टू 30 गीगावाट कैपेसिटी अनाउंस्ड इट अबाउट अंडर कंस्ट्रक्शन, इंडिया विल हैव अबाउट 290 गीगावाट कोल बाई मतलब 2030 तक जो है 290 गीगावाट तक यह पहुंच सकता है। तो इस कारण से आप ये ना सोचें कि अब रिन्यूएबल एनर्जी का आ रहा है समय तो जो भी कोल बेस्ड पावर जनरेशन वाली कंपनियां हैं उनको नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं। 180 थर्मल पावर प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री कंज्यूम्ड 777 MT ऑफ कोल टन इंक्लूडिंग 55 MT इम्पोर्टेड कोल। ओके, this is likely to go up about 1069 MT coal if the coal power projects which have 5 to 7 years gestation। तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी डिमांड रहने वाली है कोल की, कोल कंजम्पशंस वगैरह की, सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग इंडिया को है 50% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी को जनरेट करना पड़ेगा फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज एंड रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 45% फ्रॉम 2005 लेवल बाई 2030। तो 2030 तक का क्या करना होगा आपको, 50% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेट करना पड़ेगा और अपने GDP का 45% एमिशन करना पड़ेगा। और दोनों का जो चीज़ है 2030 तक आपको कंप्लीट करने हैं। आपको मैं बता दूं 8% जो नॉन फॉसिल फ्यूल से पावर जनरेट हो रही है वो हो रही है कितनी, 43%, और बाकी जो 57% हो रही है वो फॉसिल फ्यूल से हो रही है, थर्मल पावर से हो रही है। मैक्सिमम थर्मल पावर से कोल से ही होता है, 50% कोल से हो रही है, बाकी 7% अदर से। तो इसको जो है 43 को 50 करना है, मतलब 7% जो है बढ़ाकर ले जाना है। दोनों चीज़ चलेंगे, दोनों चीज़ साथ में यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑलरेडी सेट अप 44% नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी एंड इज़ लाइकली टू टेक इट अप टू 60% बाई 2030। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 43%, तो यहाँ पर 44% बताया भी गया है कि ऑलरेडी सेटअप कर चुका है 44% का, और 60% तक यहाँ पर 2030 तक यह कर सकता है। ऑन एमिशन इंडिया हैज़ रिपोर्टेडली स्लैश 33% ऑफ एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP फ्रॉम, हाँ ठीक है, तो 33% तक यह स्लैश मतलब कम कर चुका है, 50% का जो है टारगेट रखा गया है। ओके, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। जो भी थी बातें मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया, बाकी वही बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी सारा कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया है कि जेपी पावर जो है वह बहुत ही जल्द हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ हो ही जाएगा, हाँ, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसके जो सेल्स हैं, उसके जो डेप्थ हैं वो कम हो रहे हैं। ओके, तो एक अच्छा एक ऑप्शन बन सकता है, एक अच्छा चूज़ हो सकता है। हम यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक छोटे स्टॉक के ऊपर, एक पेनी स्टॉक के ऊपर, तो एक ठीक ठाक स्टॉक है, रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी खुद की एनालिसिस करें, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्ट करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।